अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं? खैरियत से हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है टूल्स एंड टैकल्स के बारे में बताएंगे और उसको पहचान कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे की जाती है कि ये कितने टन का है। जैसे कि अक्सर इंटरव्यू में रीगर से पूछा जाता है क्रेन के बारे में कि कितने टाइप के क्रेन होते हैं, स्लिंग्स कितने टाइप्स होते हैं, साइकिल कितने टाइप्स होते हैं और हम उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो याद रखें दोस्तों, क्रेन का मेन टाइप्स तो टावर क्रेन एंड मोबाइल है, बट उसमें मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, मैकेनिकल क्रेन, क्राउलर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, ये भी जो है बताना होता है। और मोबाइल क्रेन में भी तमाम टाइप्स हैं, रफ्टेरियन, हाल्टेरियन है, माउंटेड है, माउंटेड क्रेन है। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो है टावर, मोबाइल, मैकेनिकल, ओवरहेड और क्राउलर, ये 5 जो है आपको बताना होता है। सीलिंग्स के बारे में पूछते हैं तो सीलिंग्स मेन जो है 3 टाइप जो यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो है वेब सीलिंग या बेल्ट सीलिंग बोलते हैं। जो बेल्ट सीलिंग को ही वेब सीलिंग में यानी वेबिंग सीलिंग भी बोलते हैं। वायर सीलिंग और चेन सीलिंग, ये 3 मेन है। फाइबर सीलिंग का भी यूज़ किया जाता है जहाँ केमिकल वगैरह होता है, तो वहाँ पे फाइबर सीलिंग भी यूज़ किया जाता है, वो भी बेल्ट टाइप आता है और राउंड भी आता है, मजबूत भी होता है। लेकिन मेन यही 3 है, चेन सीलिंग, वेब सीलिंग और वायर सीलिंग। हम इसकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे बेल्ट सीलिंग को हम पहचानते हैं उसके कलर कोड से। उसमें होता है वायलेट या पर्पल भी कहते हैं, जो बैगनी होता है, 1 टन का होता है। ग्रीन जो 2 टन का होता है और ग्रे, येलो 3 टन का होता है, ग्रे 4 टन का होता है, रेड 5 टन का और ब्राउन 6 टन का, ब्लू 8 टन का, ऑरेंज 10 टन का। ये 7 कलर्स हैं जिससे हम पहचान करते हैं। और 10 टन के ऊपर जो भी बेल्ट आते हैं वो सारे ऑरेंज आते हैं। आपको जितने बेल्ट मिलेंगे ऊपर जो भी मिलेंगे वो 10 टन से ऊपर वो सारे ऑरेंज आएंगे। यानी कलर कोड इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है। लोग कलर जानते तो हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कलर कोड क्या होता है। बेल्ट का कलर कोड यही है 7 जो मैंने गिनाया है: पर्पल, ग्रीन, येलो, ग्रे, रेड, ब्लू, ऑरेंज। और एक पहचान तो ये हो गई जो मैंने बताया, कलर से पहचाना जाता है। दूसरा, उस पर लाइनिंग होती है, एक ब्लैक लाइनिंग होती है बेल्ट पे, उससे भी पहचाना जाता है। जितनी लाइनिंग है उतने टन का बेल्ट होगा। तीसरी पहचान है, अगर डबल प्लाई है तो, सिंगल प्लाई बेल्ट भी आता है। सिंगल प्लाई का अगर 4 टन का है तो वो सिंगल प्लाई का अगर 4 इंच का है तो वो 2 ही टन का होगा। अगर वो डबल प्लाई है तो 4 इंच है तो 4 टन का होगा। चौड़ाई उसकी, लंबाई नहीं, चौड़ाई याद रखना, चौड़ाई देखना है कि कितना इंच है। अगर 4 इंच चौड़ाई है तो 4 टन होगा, 5 इंच चौड़ाई है तो 5 टन होगा, ठीक है। 8 इंच चौड़ाई है तो 8 टन होगा, 10 इंच चौड़ाई है तो 10 टन होगा, 1 इंच चौड़ाई है तो 1 टन होगा, ठीक है। जितने इंच उसकी चौड़ाई होगी उतने टन का बेल्ट होगा। ये दूसरी पहचान हो गई, ठीक है। लेकिन ये शर्त है कि वो डबल प्लाई हो, सिंगल प्लाई ना हो, ओके। ट्रिपल प्लाई भी आता है, 4th प्लाई भी आता है, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ज़्यादातर यूज यही होता है, डबल प्लाई, ओके। उसके बाद तीसरी पहचान है कि हम, 3 तो हो गया, लाइनिंग से और उसकी साइज़ से कितने इंच का चौड़ाई है, और दूसरी का पहला कलर। चौथी पहचान उसका टैग होता है, और टैग होना ज़रूरी है। उसके आई में टैग लगा हुआ रहता है, उस पर दिया रहता है टेस्टिंग डेट और SWL, उसकी कैपेसिटी क्या है, सारी चीज़ें उस पर होती हैं, कितना मीटर है उस पर लिखा रहता है।
तो SWL उसकी कैपेसिटी होती है जो सेफ वर्किंग लोड। कभी कभी जो क्लाइंट ये भी पूछ लेता है SWL क्या है या WLL क्या है। SWL यानी सेफ वर्किंग लोड, WLL वर्क लोड लिमिट, यानी दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है, बताता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन SWL ये पहले यूज़ होता था, अभी WLL अब यूज़ होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चेन को हम कैसे पहचानेंगे ये कितने टन का है, उसमें भी टैग लगा हुआ होता है। और फिर उसके mm पे भी डिपेंड होता है कितने mm का जो है चेन है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड है। तो इसका लोड चार्ट भी जो है आप निकाल सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 16 mm का जो है 8 टन का आता है, 13 mm का 5.5 टन का आता है। तो ये जो है आप गूगल से इसका चार्ट निकाल सकते हैं। और वायर सीलिंग भी इसी तरह से जो है आप पहचान सकते हैं उसका फेरल, यानी जो आई के ऊपर एक एलिमेंट लगा होता है, तो उस पर लिखा हुआ होता है जो टेस्टिंग डेट उसका होता है, जब वो टेस्ट हुआ रहता है वो डेट भी दिया रहता है, SWL दिया रहता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो उस पर फेरल जो जिस पे लिखा हुआ होता है SWL, ये उस पर डेट उसी वक्त का होता है जब वो टेस्टिंग हो करके जो है निकलता है। और किसी भी वायर की लाइफ 4 साल होती है, लेकिन लोग तो बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं, हालांकि ये गलत है, सेफ्टी फैक्टर के ख़िलाफ़ है। उसकी लाइफ जो 4 साल ही होती है। ओके, इसी तरह से बेल्ट की है 7 साल उसकी लाइफ, 7 साल होती है उसकी लाइफ टाइम। और हम वायर को कैसे जानेंगे, तो ये तो बता दिया, उसके फेरल पे लिखा हुआ होता है कि SWL क्या है या WLL क्या है। और दूसरा फार्मूला ये है कि जितना इंच का वायर है आप उसको जो है वर्नियर कैलिपर से चेक कर सकते हैं, या उस पर देख लेंगे, उस पर जो फेरल रहता है उस पर लिखा हुआ रहता है, या इंस्पेक्शन वाले अक्सर टैग भी लगा देते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है ये कितने इंच का वायर है। तो इसका फार्मूला है जो इसका थिक यानी डाया इंटू 8। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 इंच का है तो 1 इंटू 1 यानी 1 ज़रबे 1 ज़रबे 8, 1 गुणे 1 गुणे 8, यानी जो उसका डाया होता है उसका स्क्वायर कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो है कैपेसिटी निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है। आप जब उसका लोड चार्ट निकालेंगे, कहीं से भी निकालेंगे, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा, आपको डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। जैसे 1 इंच का वायर जो है 8.5 टन का भी आता है। इसी तरह साइकिल भी है, साइकिल है 1 इंच का 8.5 टन का आता है। लेकिन साइकिल को भी इसी फार्मूले से हम जो है पता करते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, डाया स्क्वायर मल्टीप्लाई 8। साइकिल को भी, साइकिल के लिए भी यही फार्मूला लगता है। ओके गाइस, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 इंच, आप अगर इस फील्ड में काम किए होंगे तो देखे होंगे 1 इंच का साइकिल 8.5 टन का भी आता है, 1 इंच का साइकिल 12 टन का आता है। ये डिपेंड होता है उसकी कास्टिंग पे, उसमें क्या क्या मिला है, जैसे कार्बन है, आयरन है, सिल्वर है, ये सारे जो है किस हिसाब से, किस मिकदार में, किस मात्रा में मिले हुए हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने बताया है फार्मूला और ये जो पहचान बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको जो है अच्छे से सुने, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ टूल्स एंड टैकल्स का मैं आप लोगों को पिक्चर जो है इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा, उसके नाम से आप नोट कर लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ामिनर कभी कंप्यूटर से भी, कंप्यूटर रख कर के भी एग्ज़ाम लेता है, पिक्चर आपको दिखाए कि ये इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, तो आप बता सकें, उसके नाम को आप नोट कर लें। जैसे लिफ्टिंग क्लैंप आता है, लिफ्टिंग बीम आता है, चेन ब्लॉक आता है, लीवर ब्लॉक आता है जिसे चेन लीवर होस्ट भी कहते हैं, और टर्फर आता है जिसे हुकचुक भी कहते हैं। तो इस तरह से यानी डिफरेंट नाम नेम है, तो हर एक नाम जो है आप याद रखें। जैसे मैंने बताया टर्फर, टर्फर को आप हुकचुक भी कहते हैं, और वायर पुलिंग होस्ट भी कहते हैं। तो ये सारे नाम याद रखें तो इंशाल्लाह बहुत काम आएगा, क्योंकि क्लाइंट, सामने वाला क्लाइंट किस नाम से पुकारता है, अगर हम हर एक नाम जो जानते हैं तो आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। और जिस काम को हम करें उसी की भाषा में उसका नाम लें तो बेटर होगा। उससे क्या होता है, क्लाइंट इम्प्रेस होता है, और जब क्लाइंट इम्प्रेस होता है तो सैलरी भी अच्छी लगती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि लिफ्टिंग की जो फील्ड है ये बहुत अच्छी फील्ड है। जैसे कोरियन कंपनी, फ्रांसिस कंपनी, तुर्किश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, इन सब में इसका जो है रीगर का अच्छा सैलरी भी लगता है, और इसमें फैसिलिटी भी मिलती है अच्छी। तो इस काम को ध्यान से, हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको अपने जहन में रखें, और आने वाली वीडियो में और सारी वीडियो में ये जो है बेल्ट की कैपेसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको भी बताएंगे, और टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के, वो भी बताएंगे। क्योंकि लिफ्टिंग सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, हैवी और क्रिटिकल। टेंडम लिफ्टिंग वगैरह, टेंडम लिफ्टिंग, टेलिंग लिफ्टिंग, टर्निंग लिफ्टिंग, ये सब जो है क्रिटिकल में ही आते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। और लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ सिग्नल्स भी बताएंगे, क्योंकि अगर इसमें सारी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।